प्रदेश सरकार के बजट को कांग्रेसियों ने बताया ऐतिहासिक। दो भाजपाइयों ने कहा चुनावी झुंझुना। जिले वासियों ने बजट पर दी मिली जुली प्रतिक्रिया। आज राजस्थान विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बतौर वित्त मंत्री अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। बजट में कई लोक लुभावनी घोषणाएं की गईं। यदि आज के बजट की घोषणाएं धरातल पर उतरती हैं, तो ये प्रदेश वासियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। पर इसी वर्ष के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने भी प्रस्तावित है। ऐसे में आज की कितनी घोषणाएं साकार हो सकेंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए इस बजट को लेकर सिरोही जिले में मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कांग्रेसी इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए प्रशंसा करने से नहीं थक रहे, वहीं भाजपाई इस बजट भाषण को चुनावी भाषण करार देते हुए इसे प्रदेश वासियों के साथ छलावा बता रहे हैं। आप भी देखिए क्या बोले सिरोही जिले के वासी। आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने प्रदेश को जो बजट के अंदर जो सौगातें दी हैं, वो प्रदेश के सर्वांगीण विकास, प्रदेश की जनता को के सर्वांगीण विकास की द्योतक है। प्रदेश में जिस तरह से चिकित्सा, शिक्षा, किसान, युवा, महिला, बच्चों को जो उन्होंने उसमें महत्वपूर्ण मानते हुए, उनको फोकस करते हुए जो बजट के अंदर घोषणाएं की हैं, वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। मुख्य रूप से जिस तरह से पिछले 4 साल से प्रदेश के अंदर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति लाभान्वित करने का जो काम उन्होंने किया है, और अभी चिरंजीवी योजना के अंदर जो 10 लाख से बढ़ा करके उसको 25 लाख रुपए तक की सीमा तक किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। दुर्घटना बीमा भी इसके अंदर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। प्रदेश के बजट से जो 3 जिले अभी मेडिकल कॉलेज से वंचित थे, उन 3 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज प्रदेश के बजट से उन्होंने घोषणा की है बनाने की, उसका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। 1,000 मेडिकल 1,000 इंग्लिश स्कूल खोलने का भी उन्होंने और घोषणा की है, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। साथ में महिलाओं को रोडवेज के अंदर 50% के टिकट पर यात्रा का जो तोहफा दिया है, वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं एक बार पुनः इस बजट को प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश के लिए सर्वांगीण विकास जी अशोक गहलोत ने आज करोड़ों रुपए का खर्चा करके जो बजट प्रस्तुत करने के लिए जो प्रचार प्रसार किया था, लेकिन आज राजस्थान की आवाम ने देखा कि बजट किस प्रकार से लीक होता है और मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से उनके अधिकारियों ने उनको दिग्भ्रमित कर दिया और 2023 की जगह वो 2022 का पढ़ने लगे। और बात सही भी थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की जो घोषणा जो पहले की थी, उन्होंने विद्यार्थियों के लिए जो घोषणा की थी, उन्होंने महिलाओं को स्मार्टफोन देने के लिए जो घोषणा की थी, विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म फीस के लिए उन्होंने जो बताया था, वो घोषणा अभी भी धरातल पे नहीं उतरी है। तो अब जो इन्होंने जो थोड़ी घोषणा की, उसको वो कैसे ज़मीन पर लेकर आएंगे, मुझे इस पर बहुत संशय है। उन्होंने जिस प्रकार से 1,000 विद्यालय खोलने के, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने का बात कही है, लेकिन जब अंग्रेजी के शिक्षक ही नहीं है तो किस प्रकार से इस घोषणा को पूरा करेंगे। सारा इन्होंने जो मैनेजमेंट किया है वो दिग्भ्रमित करने वाला है, जनता को कोई कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। चुनाव को ध्यान में रख कर के ये बजट बनाया और इसके बावजूद भी 2023 में भी इनका जाना तय है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है, वह ऐतिहासिक बजट है। इसमें राज्य नए आयाम स्थापित करेगा। जिस प्रकार से उन्होंने चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 10 लाख से 25 लाख तक के मेडिक्लेम की घोषणा की है, साथ ही हर जिला मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी। ये बजट एक ऐसा बजट है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, युवा, बच्चों, महिलाओं एवं किसानों सहित या इवन जानवरों तक का ध्यान रखा गया है कि लंपी के अंदर जो घटना हुई है, ऐसी और भी बीमारी आएगी तो उनका किस तरह से ध्यान रखा जाए। और 500 करोड़ के युवा कोष की घोषणा की गई है। उज्ज्वला योजना के अंदर 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही युवाओं के लिए हर जिला मुख्यालय पर यूथ हॉस्टल की स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर वह एग्जाम देने जाए तो रुक सकते हैं। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। किसानों को 2000 यूनिट तक मुफ्त देने के साथ साथ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त की घोषणा की गई है। साथ ही 500 तक की आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों के साथ जोड़ा जाएगा, चाहे नगर निगम हो, पंचायती राज हो, हर विभाग को उन्होंने मजबूती प्रदान की है। और जो विभाग में कर्मचारी ओपीएस से
लाभान्वित नहीं हो रहे थे उन सबको भी ओपीएस के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो संविदा पे लगे हुए कर्मचारी है और जो ठेके पे लगे हुए उनका शोषण नहीं हो उसके लिए अलग से कल्याणकारी योजना बनाई है और राजस्थान में युवाओं को और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये कल्याणकारी योजनाओं के तहत राजस्थान का बजट आने वाले समय में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बजट पेश किया, ये एक तरीके से चुनावी बजट ही मैं कह सकता हूँ कि चुनावी बजट है। मुख्यमंत्री को यही नहीं पता, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, मैं इस साल का बजट पढ़ रहा हूँ कि अगले साल का बजट पढ़ रहा हूँ। पिछले साल का 6 मिनट तक बजट पढ़ते रहे, उनको पता ही नहीं पड़ा। तो हम कैसे अपेक्षा कर सकें कि राजस्थान का ये भला चाहते हैं। यह सिर्फ धोखा राजस्थान की जनता को ठग विद्या की तरह से या जादू की विद्या की तरीके से वापस सरकार लाना चाहते हैं। जब इन्होंने बजट पढ़ा, पुराना बजट पढ़ा, तो उनको एक वादा जरूर दिखा होगा कि उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए कहा था, पर फिर भी आज भी लगभग औसतन 1.25 लाख किसान परिवार अपने कर्ज माफ़ी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 6ठी से 8वीं की बच्चियों के लिए साइकिल की व्यवस्था करने के लिए स्कूलों में कहा था, पर आज तक स्कूलों के अंदर वो ऑर्डर प्राप्त ही नहीं है और बच्चों को साइकिल भी नहीं मिली। इसी प्रकार महिलाओं को इन्होंने स्मार्टफोन देने का वादा किया था, पर आज भी जो पात्र महिला है उनको स्मार्टफोन की नहीं मिले और वो योजना रद्द कर दी गई है। और इस राजस्थान सरकार ने जो सबसे बड़ा जो धोखा कर रहा है वो हमारे युवा पीढ़ी के साथ कर रहा है, जो बार बार परीक्षाएं दे रहा है और परीक्षाएं लीक हो रही है, फिर वापस परीक्षाओं के पुनः तैयारी के लिए उसको अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, वापस फीस भरनी पड़ती है और राजस्थान सरकार वापस पेपर लीक करवा देती है। ना तो आज तक उन्होंने उन पेपर माफियाओं को पकड़ा है, ना उन पर आज तक कोई उचित कार्रवाई करी है। सिर्फ ये लोग लुभावनी वादे हैं। इस सरकार का सिर्फ एक ही तरीका है, कैसे भी पुनः वापस सत्ता में प्राप्त करना। पर अब राजस्थान की जनता जाग चुकी है, उसके जनता का उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है और दोबारा पुनः ये सत्ता में हम नहीं आने देंगे। जय जय राजस्थान। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो बजट दिया है वो ऐतिहासिक बजट है। आज तक के 50 वर्षों के इतिहास में गहलोत साहब ने भी पहले 3 बार की सरकारों में बजट पेश किए, लेकिन ऐसा बजट आज तक नहीं आया। जिस तरीके से गरीब को भगवान मानकर जो योजनाएं लागू की गई, जो घोषणाएं की गई हैं, वो काबिले तारीफ़ हैं। 10 लाख के चिरंजीवी मेडिक्लेम को 25 लाख रुपए तक कर दिया जाना, गरीबों को खाद्य सुरक्षा के लोगों को सिलेंडर फ्री, मुफ्त राशन फ्री सहित अन्य योजनाएं, और सबसे बड़ा मध्यम और गरीब परिवार के लिए जो बिजली की यूनिटें बढ़ाई गई हैं, वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम है। आम जनता में गहलोत साहब के प्रति इस बजट के बाद और सहानुभूति आई है और आम जनता एक बार पुनः राजस्थान सरकार को गहलोत जी के नेतृत्व में कीर्तिमान बनाकर स्थापित करेगी। जनता अब समझ चुकी है और आप जो पिछले वादे भी आपके किए हुए और जो हैं वो अभी भी बाकी है और आप लोगों को मतलब झुनझुना पकड़ा रहे हो, वो अब चलने वाला नहीं है। 10 तक गिनती की थी, लोगों को पूरा याद है कि लोन माफ़ करेंगे और राजस्थान की जनता को गुमराह किया गया, और अब आप चुनावी बजट पेश कर रहे हो और लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस ऐसे आपको चुनाव वापस नहीं जीत सकते आप। और जनता आने वाले चुनावों में मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और आपके इस कुशासन को उखाड़ फेंकेगी। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो 2023 का बजट पेश किया है, इसमें सभी जाति वर्ग धर्मों को और युवाओं को, बेरोजगारों का ख्याल रखते हुए बहुत ही सुंदर बजट पेश किया गया है, जिसमें सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी ये बजट बहुत अच्छा है। और विशेषकर वृद्धजनों के लिए जिन्होंने 500 पेंशन कम से कम थी उसको 1000 किया है और दूसरी पेंशनों को भी बढ़ोतरी करी है उन्होंने। और हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए भी काफ़ी उन्होंने इस बजट में प्रावधान किए हैं। जो भी बेरोजगार भाई इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनके लिए निःशुल्क यात्रा है। हमारी माता बहनों के लिए भी बहुत सारी योजना है, उन्होंने 30% जो पहले छूट मिलती उसको 50% किया है। सबसे बड़ी उन्होंने चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री किया है और 10 लाख का बीमा भी उन्होंने दुर्घटना बीमा दिया है, जो बड़ा तारीफ़ काबिल है।
और इसकी जगह जगह इसकी सराहना की जा रही है। बहुत ही सुंदर बजट है, इसके लिए आम जनता खुश और आम कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल है। आज राजस्थान सरकार बजट घोषणा 2023 के अंदर जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट घोषणा की गई है, जिसमें किसानों के साथ, युवाओं के साथ और राजस्थान की जनता के साथ बड़ा छल और खिलवाड़ किया है। सिर्फ भावनाओं को देखते हुए घोषणाओं का पुलिंदा है। जो घोषणा की गई है वो मौखिक धतल उतरने से कतई बहुत दूर है। युवाओं के साथ छल और झूठी झूठी घोषणाओं से उसको भ्रमित किया जा रहा है। साथ ही किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। जो उनकी मुख्य मांग थी कि दिन में बिजली दी जाए, साथ ही उनको ऋण मुक्त किया जाए, वो सारी घोषणाएं नहीं की गई। साथ ही पूर्व में भी जो घोषणा की थी वो भी अभी तक मौखिक धरातल पर नहीं उतरी। आने वाले चुनाव को देखते हुए इस सरकार के द्वारा सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा है, जो मौखिक धरातल से कोसों दूर है और जनता की भावनाओं के साथ सिर्फ खेल खेलती है। ऐसी सरकार को के खिलाफ आने वाले चुनाव में जनता उखाड़ फेंकेगी और ईंट का जवाब पत्थर से देगी। आज गहलोत सरकार के बजट में आम आदमी खुश है, जिसमें महिलाओं, युवाओं और आम आदमी को ध्यान में रखकर बजट की घोषणा हुई है। 100 यूनिट तक बिजली फ्री की गई। अनुप्रति योजना में 15,000 की जगह 30,000 लाभान्वित। 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को शुल्क मुक्त किया गया। आरटीआई में 12वीं तक निःशुल्क परीक्षा। शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में निःशुल्क। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक किया गया। महिलाओं का रोडवेज में आधा किराया किया गया। राजस्थान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई। कोरोना में अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा हुई। इससे समस्त आम आदमी व गरीब परिवार खुश नजर आए। राजस्थान का जो बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री जब खड़े हुए तो बड़ी ही राजस्थान का दुर्भाग्य रहा कि ऐसा ही हास्यास्पद बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, जिनको ये पता नहीं है कि कौन से साल का बजट पेश कर रहे हैं। पुराने साल का बजट लाकर उन्होंने राजस्थान की जनता की जिस प्रकार से तौहीन कही है, तो राजस्थान की जनता उसके लिए आतुर है और आने वाले समय में इस बजट की प्रतिक्रिया जनता जरूर देगी। और बजट में लोक लुभावनी बातें करना और इस तरह की बातें कर लोगों को गुमराह किया, और ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा वित्त मंत्री और राजस्थान के गृह मंत्री भी ये है जिसको ये पता नहीं है कि कौन से साल का बजट पेश कर रहे हैं, तो वो राजस्थान को क्या दे सकता है, क्या सौगात देगा और किस तरह से राजस्थान की जनता को जुमले देने वाला है। और ये 5वां पूर्ण बजट है, लेकिन पहले बजट को अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए और इस बजट की जितनी निंदा कर सकती है राजस्थान की आम जन उसकी निंदा करता है, और मैं भी उसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ कि राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं दिया, मात्र एक ढिंडोरा पीटने का काम किया राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने आज जो बजट पेश किया अपने कार्यकाल का अंतिम बजट है। जो बजट में घोषणाएं की है वो सीधे तौर पे देश में राजस्थान को एक अलग ही पहचान दिला रहा है। जैसा कि चिरंजीवी योजना की पूरे देश में वाहवाही हो रही थी और अभी मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता रखते हुए इसका जो बीमा कवर है ये 25 लाख तक बढ़ाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी राजस्थान के हर वर्ग की, जिसे इस योजना से लाभ मिलेगा। उसी प्रकार जहां हर जिले में यूथ हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई का विस्तार करते हुए 2000 तक इसकी सीमा बढ़ाई है। कालीबाई योजना है और देवनारायण योजना है जिसमें 30,000 स्कूटी वितरण है बच्चियों को। ये एक बहुत बड़ी घोषणा होगी और निश्चित रूप से बालिका शिक्षा को इसका बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो पेंशन मिल रही है उसको 15% तक प्रतिवर्ष बढ़ाने का जो निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है, ये निश्चित तौर पर हर वर्ग, हर पेंशनधारी को एक निश्चित रूप तक निचले तबके तक लाभ पहुंचाने की एक निर्णय माने। निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है यह एक नैतिक तौर पे मानवीय मूल्यों को दर्शाता हुआ है। सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखकर हर वर्ग के उत्थान के लिए घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी का हम इस शानदार बजट के लिए आभार जताते हैं। आज
राजस्थान के लोकतंत्र के महामंदिर का अपमान हुआ है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2022 का बजट पेश किया और उनकी 8 मिनट बाद में विपक्ष की आवाज के बाद नींद खुली और ये सिर्फ चुनावी झुंझुना है। इस बजट से आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। 2022 के बजट की घोषणा भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो ये चुनावी समय में जो बजट पेश किया गया है इसकी घोषणाएं कहीं पर भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। केंद्र की जल मिशन योजना के हजारों करोड़ों का बजट आज भी यथावत पड़ा है, जिन्हें राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाई है। मैं इस बजट की घोर निंदा करता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ चुनावी झुंझुना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। राज्य के सबसे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राजस्थान की विधानसभा के में आज सबसे बड़ी कलंकित होने का देखने को मिला। बजट के दौरान माननीय मुख्यमंत्री 8 मिनट तक पूर्व के बजट का अध्ययन करते रहे। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है और राजस्थान की विधानसभा इससे कलंकित हुई है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री पूर्व के बजट का अध्ययन कर रहे हो और वो जनता का भला क्या कर सकते हैं। राजस्थान में किसानों को हित को देखते हुए कोई विशेष प्रकार के पैकेज देने की किसानों की बजट में होना चाहिए था। वो किसानों को कोई विशेष पैकेज की घोषणा बजट में नहीं हुई। राजस्थान के युवाओं के लिए कोई अलग प्रकार के अलग से बजट या पैकेज की कोई देखने को नहीं मिला। राजस्थान की महिलाओं के लिए उन्होंने कोई विकास उद्योग के लेकर कोई ऐसी विशेष प्रकार के बजट को देखने को नहीं मिला। इससे इस बजट से हमें बिल्कुल लुभावना और केवल वाहवाही लूटने के अलावा कुछ नहीं है। राजस्थान के किसानों के फायदे को इस बजट में देखने को नहीं मिला। दुर्भाग्य सिरोही जिले के कोई विशेष जिले को भी कोई किसानों की कोई विशेष प्रकार की खेती करने के लिए यदि कोई सब्सिडी के माध्यम से बजट में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। इससे पूरा राजस्थान इस बजट से संतुष्ट नहीं है। जय हिंद, जय भारत। के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आज जो बजट पेश किया वह बहुत ही सराहनीय बजट है। यह बजट युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, आम आदमी, महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। इस बजट के अंतर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जो बीमा राशि है उसको बढ़ा करके 10 लाख से 25 लाख की है। साथ ही जो दुर्घटना बीमा है वो 5 लाख से 10 लाख की है। ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इससे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया। साथ ही ईडब्ल्यूएस के साथियों को भी इसमें निःशुल्क मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत बीमा में लाभ देने की घोषणा की है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। साथ ही हर जिला मुख्यालय पर विवेकानंद युद्ध हॉस्टल खोले जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी है जिनको निःशुल्क आवासीय व्यवस्था जिले पर उनको प्राप्त होगी, जिससे वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत तैयारी कर सकें। इसके अलावा किसानों के लिए भी ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बजट के अंतर्गत घरेलू बिजली जिसकी पहले 50 यूनिट तक बिजली मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका वहन राजस्थान की सरकार के द्वारा पिछले बजट में किया जा रहा था, उसकी दायरा बढ़ाते हुए 50 यूनिट से 100 यूनिट किया है। साथ ही किसानों के लिए जो 2000 यूनिट प्रतिमाह तक निःशुल्क इसमें बिजली देने की जो घोषणा की है, ये मैं समझता हूँ कि किसानों के हितों के साथ में बहुत ही बड़ा एक तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किसानों के साथ में खड़ा रहने का फैसला लिया, उसकी भी बहुत ही सराहनीय है। कुल मिलाकर ये बजट बहुत ही सराहनीय है। यह बजट जिसकी चर्चा पूरे देश के अंतर्गत हो रही है। इसके अंतर्गत पहले ओपीएस के अंतर्गत हमारे जो साथी जो पहला राज्य है जहाँ पर ओपीएस लागू हुआ है, उसके अंतर्गत जो वंचित लोग थे ओपीएस के अंतर्गत सेमी गवर्नमेंट के लोग, उनको भी ओपीएस में शामिल किया है, उसकी भी बहुत ही सराहना की जा रही है।